घर में 40 वोटर लिस्ट में गजब खेले की इनसाइड स्टोरी आज आपके लिए लेकर आया हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार ठान लिया है कि एक एक अवैध घुसपैठिए की पहचान होकर रहेगी। बड़े पैमाने पर अंदर ही अंदर नरेंद्र मोदी का सफाई अभियान चल भी रहा है। एक एक अवैध बांग्लादेशी, एक एक रोहिंग्या की पहचान करके भगाया जा रहा, देश से निकाला जा रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने भी अपना सफाई अभियान शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग ने भी तय कर लिया है कि किसी गैर भारतीय को फर्जीवाड़ा करके वोट तो नहीं डालने देंगे, चाहे जिसको जितना हंगामा करना करे। वोटर लिस्ट की पूरी सफाई होगी और अगर कोई घुसपैठिया इसमें है तो उसे निकाला जाएगा। अभी तो बिहार का नंबर है, फिर पूरे देश का नंबर आएगा, लेकिन बिहार पर ही इतना बवाल हो रहा है कि बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर इंडी गठबंधन ने आसमान सिर पर उठा रखा है। कभी नरेंद्र मोदी को कोसते हैं, कभी चुनाव आयोग को धमकाते हैं, कभी मीडिया के लिए अपमानजनक और अपशब्द बोलते हैं। ऐसा लगता है कि इंडी गठबंधन का मामला डिरेल हो गया है। वोटर लिस्ट रिवीजन तो चुनाव आयोग का अधिकार है, चुनाव आयोग इसे नहीं करेगा तो कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया भाई कि जो चुनाव आयोग कर रहा है वो गैर संवैधानिक नहीं है, वो उसका अधिकार है। बावजूद इसके वोटर लिस्ट के रिवीजन को लेकर बड़ा बखेड़ा किया जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से लेकर ओवैसी तक सबने बवाल मचा रखा है। कल तक ये लोग वोटर लिस्ट रिवीजन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी जीत बता रहे थे। 2 दिन बाद फिर से चुनाव आयोग को ये लोग कोसने लगे। अब इन्हें इस बात से दिक्कत हो रही है कि वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी घुसपैठियों का पता लगने की बातें क्यों की जा रही हैं, क्योंकि खबरें ये आ रही हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट की गहन जांच में ऐसे लोग भी मिल रहे हैं जिनका कनेक्शन नेपाल से, बांग्लादेश से या म्यांमार जैसे देश से। ऐसे कितने घुसपैठिए वोटर लिस्ट में आ चुके हैं, ये तो वोटर लिस्ट के रिवीजन की पूरी प्रक्रिया के बाद ही सामने आएगा। लेकिन इस पर चुनाव आयोग को उल्टा सीधा बोलने वालों की लाइन लग गई। तेजस्वी यादव, ओवैसी, पप्पू यादव सबने मोर्चा खोल दिया। इसमें तेजस्वी यादव तो एक कदम आगे ही निकल गए। तेजस्वी यादव चुनाव आयोग के सूत्रों से हुए खुलासे पर अभद्र भाषा बोलने लगे। असदुद्दीन ओवैसी चुनाव आयोग को चैलेंज देने लगे। पप्पू यादव चुनाव आयोग को धृतराष्ट्र कहने लग गए। आप सोचिए, अभी लिस्ट आई भी नहीं है, अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि इसमें बांग्लादेशी भी मिल रहे हैं, नेपाली भी मिल रहे हैं, म्यांमार के लोग मिल रहे हैं। उसी में लोग हड़बड़ा गए। क्यों भाई, आपको क्या दिक्कत है? चुनाव आयोग के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों भड़क रहा है? उसकी वजह भी समझ लीजिए। दरअसल बिहार में चुनाव आयोग से जुड़े बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर, घर घर जाकर वोटर लिस्ट बना रहे हैं। लोगों से फॉर्म भरने को दे रहे हैं, अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कुछ दस्तावेज होते हैं वो मांग रहे हैं। और बिहार में यह चेकिंग कई दिनों से चल रही है। इसी चेकिंग के दौरान यह बड़ा खुलासा हुआ है। चुनाव आयोग के सूत्रों से जानकारी बाहर आई कि बिहार में बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिक पकड़े जा रहे हैं। चेकिंग के दौरान नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोग मिल रहे हैं। ऐसा भी दावा है कि इन कथित विदेशी नागरिकों के पास आधार कार्ड भी मिला है, राशन कार्ड भी मिला है। अब बताइए बॉस, हालांकि इन कथित विदेशी नागरिकों की जांच अभी नहीं होगी, इनकी जांच 1 अगस्त के बाद होगी। 1 अगस्त के बाद इन्हें अपना पक्ष रखने का भी पूरा मौका दिया जाएगा। अब ये कथित विदेशी नागरिक या घुसपैठिए कौन है, कितनी संख्या में है, यह अभी क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव आयोग की जांच में जो पता चला उससे इंडी गठबंधन भड़क गया, क्योंकि इंडी गठबंधन को यही माहौल बना रहा था कि बिहार में ऐसा अभियान चलाने की जरूरत ही क्यों है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर बिहार में घुसपैठिए डेरा डाल रहे हैं तो फिर चुनाव आयोग का अभियान सही लग रहा है, और शायद इसी वजह से इंडी गठबंधन के नेता गुस्से में। बिहार में तेजस्वी कैसे विवादित भाषा बोल रहे हैं, ओवैसी क्या कह रहे हैं, चुनाव आयोग के सूत्रों से जो खबर आई उसमें कितनी सच्चाई है, एक एक घर में कितने कितने वोटर निकल जा रहे हैं, क्या ये ऑपरेशन क्लीन जो है वो हर बांग्लादेशी घुसपैठिए को, हर रोहिंग्या को बाहर कर पा रहा है, सब कुछ आज आपको बताऊंगा। लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? चुनाव आयोग धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, सैकड़ों हो चुके हैं वो। ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। बीजेपी के लोग जो है ना, कुछ न कुछ अधिकारियों को पटाकर नाम डलवा रहे हैं। अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल, ही मस्ट क्विट। आप सोचिए किस लेवल का बवाल मचा हुआ है, और यह तब मचा है जब अभी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट भी बाहर नहीं आया है। अभी तो सिर्फ सूत्रों के हवाले से एक खबर आई, बाहर आई, उसी में हंगामा मच गया। अगर फाइनल वोटर लिस्ट आएगी तो पता नहीं इंडी गठबंधन क्या ही गदर काट देगा।
आप तेजस्वी यादव को सुनिए, कल जब उनसे पूछा गया कि चुनाव आयोग के सूत्रों ने तो बड़ा खुलासा कर दिया, तो वो कैसी अभद्र भाषा बोलने लगे। उनकी भाषा को लेकर विवाद हुआ, लेकिन आज तेजस्वी यादव ने फिर से विवादित बयान दे डाला। सुनिए तेजस्वी यादव को पहले। सूत्र बताते हैं, हम उस सूत्र को मूत्र समझते हैं। वेस्ट जो होता है ना, ये वो है, इसका कोई आधार नहीं ना। ये वही सूत्र है जो पाकिस्तान में कब्जा करवा दिया था, इस्लामाबाद, कराची। सूत्र नहीं, मूत्र लोग हैं। जो भी सूत्र थे उनका न्यूज़ क्या रहा? हर बार खंडन करना पड़ता है, माफ़ी मांगना पड़ता है उसके बाद। इसलिए अगर सूत्र को मूत्र नहीं बोला जाए, जो झूठा अफवाह फैलाता है, तो मूत्र की बराबर है ना, वेस्टेज है, वेस्ट ही है ना। कई भाजपा के नेता और कई भाजपा के जो बाबा लोग हैं वो बोलते हैं मूत्र पीजिए, तो शुद्धि का काम है। तो हमको लगता है कि मुद्दे की बात करें, बिना किसी सच्चाई के। अगर कोई सूत्र के हवाले से अफवाह फैला रहा है तो वो क्या है? मूत्र ही तो है। तेजस्वी यादव का मूत्र प्रेम जागा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इतनी खबर सूत्रों के हवाले से बाहर आई कि भाई चेकिंग में जो है वो विदेशी लोग भी मिल रहे हैं, इससे तेजस्वी यादव को क्यों आग लगी हुई? अगर यह खबर बाहर आ भी रही है तो तेजस्वी यादव को क्या दिक्कत है? सूत्रों के हवाले से जो खबर आई उसमें यह तो नहीं था कि आरजेडी का वोटर विदेशी निकल गया है, तेजस्वी यादव को वोट करने वाले लोग जो हैं वो विदेशी निकल गए हैं। उसमें तो वो किसका वोटर है ये कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं कोई बात आई है, कोई बात उसका जिक्र नहीं है। इनको क्यों दिक्कत हो रही है? तेजस्वी यादव की ऐसी भाषा पर विवाद हो गया। बीजेपी कह रही है कि तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव अड़े हुए हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। इधर तेजस्वी की भाषा को लेकर प्रशांत किशोर तेजस्वी पर हमलावर हो गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता है। तेजस्वी जी जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो दिखाता है कि उनका संस्कार क्या है, उनकी संस्कृति क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है। तेजस्वी जी से आप लोग इससे बेहतर भाषा का अपेक्षा मत रखिए। ये वही लोग हैं, किसी ने मुझे कहा कि तेजस्वी यादव अपने एक कार्यक्रम में युवा संसद बुलाए थे, उसमें कलम बांट रहे थे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। तेजस्वी यादव ऐसी भाषा बोलकर अपने विरोधियों को फिर उस बात को बोलने का मौका देते हैं कि वो 9वीं फेल, क्योंकि पढ़े लिखे व्यक्ति से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। तेजस्वी यादव का यह गुस्सा देखकर लोग पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या ही हो गया कि तेजस्वी यादव इतना भड़के हुए हैं। चुनाव आयोग के सूत्र तो घुसपैठियों के होने की बात को सामने रख रहे हैं, उससे इतना क्यों भड़क गए तेजस्वी यादव? ऐसा गुस्सा देखकर तो बीजेपी के वो आरोप सही साबित होते लग रहे हैं कि इंडी गठबंधन ने घुसपैठियों को अपना वोटर बनाया हुआ है, इसलिए वो बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन से डरा हुआ है। नहीं तो वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम कटने से तो हर पार्टी को खुश होना चाहिए, उनको तो बोलना चाहिए कि हां सूत्र सही कह रहे हैं, ये बीजेपी का वोटर होगा। बोलते आग जिसको लगी उसी से पता चल गया कि भैया ये किधर का मामला है, क्योंकि वोट का अधिकार तो सिर्फ भारतीय नागरिक को है, यह हक किसी और को नहीं दिया जा सकता। लेकिन तेजस्वी यादव अपना अलग तर्क दे रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि 7 करोड़ 90 लाख वोटर में 1% वोटर भी छूट जाए और दस्तावेज नहीं दे पाए तो क्या होगा? अगर 1% वोटर का नाम कटा तो 7,90,000 मतदाताओं का नाम कट जाएगा। इस हिसाब से करीब हर विधानसभा में 3,251 वोटर्स का नाम कटेगा। और अब तेजस्वी यादव का कहना है कि साल 2020 में ऐसे कई सीटें थी जहां हार जीत का अंतर 3,000 वोटों का था, इसलिए तेजस्वी यादव का कहना है कि वोटर लिस्ट में थोड़ा भी बदलाव बिहार के नतीजे पलट सकता है। दरअसल 2020 में बिहार में 35 सीटों पर जीत का अंतर 3,000 मतों का था। ऐसी 52 सीटें थीं जहां जीत हार का अंतर 5,000 से कम था, और यही वजह है कि तेजस्वी वोटर लिस्ट में 1% बदलाव को लेकर भी आशंकित हैं। लेकिन उनका यह कॉन्फिडेंस क्यों है कि जितने लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि वो विदेशी नागरिक होंगे, रोहिंग्या होंगे, बांग्लादेशी होंगे, कागज नहीं दिखा पाएंगे, वो सब इन्हीं के वोटर होंगे। भाई 1% हो सकता है बीजेपी का वोट चला जाए और आप जीत जाइए, ये क्यों नहीं हो सकता? इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि इन्हीं का वोटर विदेशी निकलेगा? उन्हें लग रहा है कि जैसे 1% वोटर भी छट गया तो उनको नुकसान हो जाएगा।
और इतना 7 करोड़ 90 लाख 7 करोड़ 90 लाख, अरे भैया 7 करोड़ 90 लाख वोटर है। वोटिंग बिहार में 50% 60% ही होती, 40% तो ऐसे ही वोट नहीं डालने आते हैं। तो 1% के लिए इतना गुस्सा आना, इतना हंगामा करना, क्या मतलब है उसका? तेजस्वी यादव चुनाव आयोग पर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव आयोग को चैलेंज देने में लग गए। ओवैसी का कहना है कि चुनाव आयोग के पास तो नागरिकता तय करने की पावर ही नहीं है। घुसपैठियों की बात पर भी ओवैसी को यकीन नहीं हो रहा है। वो चुनाव आयोग से उन बीएलओ का नंबर मांग रहे हैं जिन्हें वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान ग्राउंड पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी मिल रहे हैं। सुनिए ओवैसी को। ईसीआई को किसने पावर्स या डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है। तीसरी बात ये कि मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो रहा है। ईसीआई को पावर्स नहीं है सिटीजनशिप डिटरमाइन करने का। और चौथी बात यह है कि वो कौन से बीएलओज हैं, उनका नंबर हम डिमांड करते हैं ईसीआई से हमको दीजिए। हम अपने पार्टी के लोगों को बोलेंगे जाके इन बीएलओज से मिलिए और हमको बताइए कि कहाँ पर आपको ये जो नेपाली कह रहे हैं, म्यांमार के कह रहे हैं, बांग्लादेशी आपको मिले हैं। हाँ, पांचवी बात यह है कि आप इस तरह के सोर्सेज जो है वो भारत और नेपाल के ताल्लुकात तो खराब कर रहे हैं। ओवैसी अलग परेशान हो रखे कि चुनाव आयोग के पास नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है। नागरिकता थोड़ी तय कर रहा है चुनाव आयोग, वो तो चेक कर रहा है कि भाई नागरिक हैं, इसका कागज दिखाइए। बिना नागरिकता का कागज चेक किए वोटर लिस्ट कैसे बनेगा भाई? इन लोगों का बस चले तो ये चुनाव आयोग बंद करा दे कि ये जिनको बोल रहे हैं वो वोट करेगा तो करेगा। चुनाव आयोग फिर क्या करे भाई? चुनाव आयोग कागज भी नहीं देखेगा। कागज बना थोड़े रहा है नागरिकता का चुनाव आयोग, वो तो खाली कागज चेक कर रहा है, तभी ना वोटर लिस्ट बनाएगा। कह रहे हैं हमको बीएलओ का नंबर दीजिए जो इसको मिले हैं ना बांग्लादेशी और नेपाली। अरे भाई अभी लिस्ट आएगी उसमें चेक कर लीजिएगा। वोटर लिस्ट में अगर विदेशी घुसपैठिए हैं तो इस पर एक्शन होना ही चाहिए। अगर इसकी पहचान होती है तो तेजस्वी यादव और ओवैसी भड़क क्यों रहे? अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठिए की पहचान होती है तो यह बिहार के साथ साथ देश के लिए भी अच्छी बात होगी। इन घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालकर उन्हें भगाया जा सकता है। अगर आप बिहार के मैप को देखिए तो बिहार का बॉर्डर मुख्य तौर पर नेपाल से लगता है, लेकिन जो इलाका पश्चिम बंगाल से जुड़ा है उसे सीमांचल कहते हैं। और सीमांचल के इलाके में अक्सर यह कहा जाता है कि यहां पर बांग्लादेश से आने वाले घुसपैठिए बंगाल के रास्ते से बिहार में घुस जाते हैं। सीमांचल के इलाके में कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया है। ये वही इलाके हैं जहां मुस्लिम आबादी भी काफी ज्यादा है। तो अगर चेकिंग हो गई तो इनको दिक्कत क्यों हो रही है? अब जैसे आप अररिया का उदाहरण देखिए, जब वोटर लिस्ट रिवीजन में विदेशी घुसपैठियों का मुद्दा सामने आया तो वहां के बीजेपी सांसद ने सवाल उठा दिए। अररिया के बीजेपी सांसद प्रदीप सिंह ने दावा किया कि कुछ महीने पहले बांग्लादेशी नागरिक अररिया से अरेस्ट हुए थे। इनके पास फर्जी वोटर कार्ड और आधार कार्ड था। इन पर आरोप है कि सीमांचल में फर्जी दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। इनका दावा है कि पिछले 10 दिनों में उनके पास 10,000 आवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन आ चुके हैं, जबकि पहले 6 महीने में सिर्फ 3,100 आवेदन आए थे। इन सबसे सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में घुसपैठिए इतने अंदर तक डेरा जमा चुके हैं कि उनके पास फर्जी वोटर और आधार कार्ड मौजूद है? अब वो चुनाव आयोग के ड्राइव से बचने के लिए आवास प्रमाण पत्र बनवाने में लग गए हैं। जो भी बिहार की वोटर लिस्ट रिवीजन का विरोध कर रहा है उसे यह समझना चाहिए कि बिहार ही नहीं पूरे देश में घुसपैठिए एक सच्चाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 7 मई से 11 जून के बीच करीब 2,500 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली और राजस्थान में बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया जा रहा है। गुजरात में मई और जून महीने में 1200 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए गए। जनवरी से जून के बीच दिल्ली में करीब 1100 बांग्लादेशी डिपोर्ट किए जा चुके हैं। अगर देश भर में घुसपैठिए हैं और जगह जगह से घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें निकाला जा रहा है तो फिर बिहार में कैसे कोई कह सकता है कि घुसपैठिए हो ही नहीं सकते? हमने आपको बताया था कि बिहार का एक हिस्सा पश्चिम बंगाल से जुड़ता है और बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या हो, इनके लिए पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश से आकर बिहार में घुसपैठ कर लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सीमांचल के इलाके में बड़ी मुस्लिम आबादी भी है, तो इन सब घुसपैठियों के लिए आबादी में घुल मिल जाना और यहां फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट में आ जाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, मुश्किल नहीं है। ये बिहार में सीमांचल के इलाके की अगर मुस्लिम आबादी आप देखिएगा तो आपको अपने आप समझ में आएगा कि कैसे ये लोग जो है वहां पर अपना घुल मिल जाते हैं और फर्जी वोटर कार्ड कुछ भी बना लिया, हो गया काम। अगर आप मुस्लिम आबादी देखिए बिहार के सीमांचल का, आपको हिसाब बता रहा हूं कि वहां पर मुस्लिम आबादी कितनी है। जैसे आप किशनगंज का इलाका देखिए, किशनगंज में 68% 68% मुस्लिम आबादी है।
इसी तरह से पूर्णिया देखिए, पूर्णिया में 39% मुस्लिम आबादी। अब कोई बांग्लादेशी आकर, रोहिंग्या आकर यहां घुस जाएगा, पहचान पाइएगा आप। अररिया में जो है मुस्लिम आबादी वो करीब 43% है, 43%। और इसी तरीके से कटिहार, यहां 45% मुस्लिम आबादी। और ये सारा सीमांचल का इलाका आपको बता रहा हूं। इसलिए वोटर लिस्ट से एक एक वोटर को चेक किया जा रहा है, जिससे वोटर लिस्ट में अगर कोई विदेशी व्यक्ति आ गया है, फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाए हुए, तो उसको बाहर किया जाए। लेकिन इंडी गठबंधन एकदम उखड़ा हुआ है कि इस तरह से वोटर लिस्ट क्यों चेक कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तो घुसपैठियों की पहचान करके उन्हें भगाने का काम ऑलरेडी कर रहे हैं। इंडी गठबंधन उल्टी ही बात कर रहा है कि अगर बिहार के वोटर लिस्ट में घुसपैठिए हैं तो अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए आरजेडी के मनोज झा को। वो अमित शाह पे इशारा कर रहे हैं। संतोष मांझी जी का बयान सीधे गृह मंत्री को चैलेंज है कि गृह मंत्री जी आपसे नहीं हो पाया, इस्तीफा दे दो। अब ये सूत्र कौन है? उत्पात मचाने के लिए, नफरत के बीज बोने के लिए। किसने ड्राफ्ट देखा, किसने वेरीफाई किया है? अगर एक भी म्यांमार का और बांग्लादेशी है, द होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री इज रिस्पॉन्सिबल, ही मस्ट क्विट। अगर इस देश में एक भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी है तो देश के गृह मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। काहे भाई? अगर वो ये कह रहे होते कि नहीं कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या बाहर नहीं जाएगा, तब उनका इस्तीफा मांगते तो समझ में आता। वो आदमी सफाई करा रहा है। आपने देखा गुजरात में, मैंने आपको तस्वीरें दिखाई थी कैसे जो है वो बांग्लादेशी और रोहिंग्या बाहर किए गए। वो आदमी, जो आदमी सफाई करा रहा है वो इस्तीफा दे। और जो लोग छाती पीट रहे हैं कि नहीं नहीं चेक नहीं होगा, कोई आधार कार्ड ले लो और काम करो, खत्म करो, कोई बांग्लादेशी नहीं है, कोई रोहिंग्या नहीं है, वो लोग कुर्सी पे बैठेंगे। इंडी गठबंधन वाले इस तरह से बातें कर रहे हैं जैसे बिहार में घुसपैठिए है ही नहीं। और घुसपैठिए वाली जो बात कही जा रही है वो हवाबाजी है। कोई हवाबाजी नहीं है बॉस। घुसपैठिए इस देश की सच्चाई है। वोटर लिस्ट में फर्जीवाड़ा इस देश की सच्चाई है। आप मध्य प्रदेश का केस देख लीजिए। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट के सॉफ्टवेयर में कई पते ऐसे आए, एड्रेस ऐसे आए, जहां पर एक ही एड्रेस में 50 से अधिक वोटर दिख रहे हैं। चुनाव आयोग ने ऐसे मामलों की जांच करने और वोटर वेरिफिकेशन के निर्देश दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फर्जीवाड़ा नहीं है क्योंकि संयुक्त परिवार हो सकता है, ज्वाइंट फैमिली, जिसमें 50-50 लोग हैं। कौन सी ज्वाइंट फैमिली चल रही है बॉस? 50-50 लोग वाली कौन सा ऐसा ज्वाइंट फैमिली चल रहा है? एक ही घर में 50-50 वोटर हैं और एक घर नहीं है। मध्य प्रदेश का पूरा मामला क्या आपको बताता हूं। टाइम्स नाउ नवभारत को चुनाव आयोग से जो दस्तावेज मिले उनके मुताबिक मध्य प्रदेश में 779 ऐसे घर हैं, 779, जहां एक ही एड्रेस पर 50 से अधिक वोटर हैं। 779 ऐसे घर हैं जहां एक एक घर में 50-50 वोटर हैं। ये कौन सी ज्वाइंट फैमिली चल रही है बॉस? 50-50 लोगों वाली, 1-2 नहीं, 10 नहीं, 750-800 के करीब। 1373 ऐसे एड्रेस हैं जहां एक ही पते पर 40 से ज्यादा वोटर हैं। ऐसी कौन सी ज्वाइंट फैमिली चल रही है? 6151 ऐसे एड्रेस हैं जहां एक पते पर 30 से ज्यादा वोटर रह रहे हैं। और 49,928 ऐसे एड्रेस मिले जहां एक एड्रेस पर वोटर की संख्या 20 से 30 के बीच है। और 6,17,997 वोट ऐसे एड्रेस ऐसे मिले जहां हर एड्रेस पर 10 से अधिक मतदाता है। ये कौन सा ज्वाइंट फैमिली चल रहा है बॉस? 10-10 से ज्यादा लोग, 6-6 लाख घर में हैं। इसमें ज्यादातर पते चंबल और ग्वालियर इलाके के। चुनाव आयोग की अब ग्राउंड पर उतरकर इन पतों की जांच की जाए, कहने की बात है। और अगर गड़बड़ी मिली तो नाम काटे जाएंगे। और ज्वाइंट फैमिली में रह रहा है तो चुनाव आयोग चेक कर लेगा तो क्या है? दिखाइए कि बाहर मामा, फूफा, चाचा साहब हम लोग साथे रह रहे हैं। ऐसी ऐसी चीजें मिल रही हैं। ये लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग कुछ नहीं करे, आंख मूंद के बैठ जाए, वोट देने दे। भैया ये बिहार की बारी है, आगे पूरे देश में ऐसा ड्राइव चलेगा और चलना ही चाहिए। यहां हम अपने में कम हैं जो बाहर से आके बांग्लादेशी और रोहिंग्या वोट डालेगा और मजे करेगा। एक राज्य में ही इतना बवाल मचा हुआ है और पूरे देश में वोटर लिस्ट रिवीजन होगा तो सोचिए क्या करेंगे ये लोग। क्योंकि आप देखिए चुनाव आयोग पर जिस तरह से इंडी गठबंधन भड़क रहा है, उससे तो ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग खुद से ही सही वोटर को घुसपैठिया साबित कर देगा और उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा देगा। जबकि हमने आपको बताया था कि अगर चुनाव आयोग किसी का नाम काटता भी है तो उसके पास 2 लेवल पर अपील करने का विकल्प है। पहली अपील, संबंधित व्यक्ति डीएम के पास अपील कर सकता है। दूसरी अपील, संबंधित व्यक्ति राज्य के सीईओ यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को अपील कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद इंडी गठबंधन चुनाव आयोग को भर भर के सुना रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि चुनाव आयोग अब राजनीतिक पार्टी बन गया है। उसके सूत्र का गुणसूत्र डीएनए बीजेपी का है। सुनिए चुनाव आयोग को पप्पू यादव और क्या क्या सुना गया। चुनाव आयोग
धृतराष्ट्र तो हो ही गए हैं, साइको हो चुके हैं वो। ना वो सुप्रीम कोर्ट की सलाह मान रहे हैं, ना वो संविधान को मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सलाह दी तो ना आप सलाह मानने को तैयार है। आप कह रहे हैं कि नहीं, हम भाजपा के दुर्योधन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमें कुछ भी जिग जैग नहीं करना। एक तो सबसे खतरनाक संकेत है ये। खुद ही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी, तो सलाह का मतलब आदेश तो नहीं होता ना। और चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि भाई हम कैसे मान लें आधार कार्ड को। और ये जितने लोग हंगामा कर रहे हैं, अभी आपको आगे दिखाऊंगा, यही लोग आधार कार्ड को कहते थे कि ये नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। आज इनका मूड हो गया तो कह रहे नहीं, आधार कार्ड को मान लीजिए। वोटर लिस्ट रिवीजन के दौरान जैसे ही नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार के लोगों के होने का पता चला तो तेजस्वी यादव नया लॉजिक ले आए। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नेपाल से तो भारत के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन फिर यह सवाल उठेगा कि अच्छे रिश्ते होने का मतलब हम नेपाल के लोगों को वोटिंग राइट दे दें। नेपाल से हमारे अच्छे रिश्ते हैं तो भारत का आदमी नेपाल में जाके वोट दे सकता है क्या? उसको हमारे यहां के लोगों को नेपाल नागरिक बना देगा क्या? गजब बात है बॉस। तेजस्वी यादव को सुनिए क्या कह रहे हैं। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे। नेपाल की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं, आर्मी में नेपाली लोग हैं। कैसा कैसा बात करते हैं। कह रहे हैं गोरखा रेजिमेंट में नेपाली लोग। अरे भैया सब भारतीय हैं वहां। नेपाल के लोग भारत की सेना में काम कर रहे हैं, सैनिक हैं। और कह रहे हैं कि भाई सारे जो बाहर के लोग हैं, घुसपैठिए, उन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया क्या? क्योंकि बिहार में तो 39 सीटें बीजेपी और एनडीए जीती थी। तो ये भी तो, इसका उल्टा भी कोई पूछ सकता है कि हो सकता है सारे घुसपैठियों ने आपको वोट किया हो, बाकी देश वालों ने नरेंद्र मोदी को वोट किया, इसलिए वो जीत गए, आप हार गए। ये उल्टा सवाल क्यों नहीं हो सकता? इधर इंडी गठबंधन ने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बवाल काटा हुआ है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट की ऐसी गहन जांच हो तो महाराष्ट्र में होनी चाहिए, बीएमसी चुनाव से पहले होनी चाहिए। जबकि अखिलेश यादव की पार्टी वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई हुई है। सुनिए अभी अबू आजमी को। और आने वाला जो बिहार का इलेक्शन हो या दूसरा कोई भी इलेक्शन हो, साफ सुथरा इलेक्शन हो, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन किसी के पास किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं चाहूंगा कि इस इलेक्शन के पहले इसकी पूरी जांच होना चाहिए। इसमें किसी ने भी गलत नाम डाला उसको काटना चाहिए और गलत नाम डालने वाले अधिकारियों को सजा भी होना चाहिए। आप ये भी देखिए कि आधार कार्ड पर भी विपक्ष कैसे अपने ही स्टैंड से पलट गया। बिहार में विपक्ष आज मांग कर रहा है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट के वक्त आधार कार्ड को भी एक डॉक्यूमेंटेड सबूत के तौर पर अपनाए। लेकिन यही विपक्ष उस कानून का विरोध कर रहा था जब आधार कार्ड को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ने के लिए कानून में संशोधन किया जा रहा था। तब खुद कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला इस फैसले को चैलेंज करते हुए कोर्ट चले गए थे और तर्क दिया था कि आधार तो रेजिडेंट प्रूफ हो सकता है, सिटीजनशिप का प्रूफ हो ही नहीं सकता। यानी आज जो लोग कह रहे हैं कि अगर किसी वोटर की भारतीय नागरिकता जांचनी है तो आधार को उसमें शामिल करो, ये खुद खड़े होकर संसद में विरोध किए हैं बॉस, कि नहीं नहीं आधार कार्ड कैसे जो है वो नागरिकता का आधार हो सकता है। आप देखिए कैसे कांग्रेस नेता संसद के अंदर आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का विरोध कर रहे थे और क्या तर्क दे रहे थे, सुनिए। We are forgetting that Aadhaar was only meant to be a proof of residence. It is not a proof of citizenship. In our country, only citizens are allowed to vote, sir. So if you are in a position where you are asking Aadhaar for voters, all you are getting is a document that reflects residence. It does not reflect any proof of citizenship. And therefore, you are potentially giving the vote to non-citizens. Aadhaar Act does not allow for the linking of the Aadhaar number to the electoral roll. The Aadhaar Act is very explicit. It is an act which is for the targeted delivery of financial and other subsidies, benefits and services. Voting is a legal right. चुनाव में वोट देना एक लीगल अधिकार है और इसलिए ये जो आधार एक्ट है इसके लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस के बियॉन्ड है।
आप देख रहे हैं, यही कांग्रेस के लोग संसद में कहते थे कि आधार को वोटर लिस्ट से जोड़िए भी मत। तब यह नहीं कहा जा रहा था कि वोटर लिस्ट में जो है आपका नाम सिटीजनशिप को मानने के लिए आधार को माना जा रहा है, सिर्फ दोनों को जोड़ा जा रहा था। तब इतना हंगामा खड़ा कर दिए थे कि नहीं नहीं आधार तो होता ही नहीं है सिटीजनशिप का सबूत। आज खड़े होकर कह रहे हैं कि नहीं आधार को मानिए। और इस बीच वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बिहार की वोटर लिस्ट में 35 लाख नाम नहीं होंगे कहा जा रहा है। 12.5 लाख वोटरों की मृत्यु हो चुकी है और 17.5 लाख वोटर बिहार से बाहर चले गए हैं। 5.5 लाख वोटर दूसरे राज्यों में रजिस्टर हैं।